आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की रक्षा से जुड़ी 4 बेहद महत्वपूर्ण खबरों की। पहला, भारतीय नौसेना का बड़ा प्लान 2030 तक 85 युद्धपोत। दूसरा, भारत का नया बैगेज साइज जेट इंजन NJ 130 Su-30 अपग्रेड पर रूस का बड़ा ऑफर। चौथा और सबसे अहम, Su-57 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर AMCA के लिए फायदेमंद या जोखिम। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हर अपडेट जुड़ा है भारत की भविष्य की ताकत से। चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। भारतीय नौसेना अब अपने इतिहास के सबसे बड़े विस्तार की तैयारी में है। प्लान है कि 2030 तक फ्रंटलाइन युद्धपोतों की संख्या लगभग 47 से बढ़ाकर 85 कर दी जाए, यानी करीब 80% का जबरदस्त इजाफा। इसमें शामिल होंगे नई पनडुब्बियां, प्रोजेक्ट 75 और 75I, नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स, एडवांस्ड फ्रिगेट्स, प्रोजेक्ट 17A और आगे P-17 ब्रावो, और यहां तक कि दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर इस पूरी योजना का फोकस है। इंडिजिनेशन यानी भारत में ही डिजाइन और निर्माण। मतलब साफ है, भारत सिर्फ अपनी समुद्री सुरक्षा नहीं बढ़ा रहा बल्कि एक मजबूत शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम भी तैयार कर रहा है। अब बात करते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो आने वाले ड्रोन युद्ध को पूरी तरह बदल सकती है। भारत ने बना लिया है एक बैकपैक साइज जेट इंजन NJ 100 जो लगभग 100 किलोग्राम फुट थ्रस्ट पैदा करता है। ये छोटा सा इंजन इस्तेमाल होगा UAVs, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और कॉम्पैक्ट क्रूज मिसाइल्स में। सबसे खास बात, ये पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। पहले भारत ऐसे छोटे जेट इंजन्स के लिए विदेशी सप्लायर पर निर्भर था, लेकिन अब भारत खुद बना सकता है हाई स्पीड लॉन्ग रेंज अनमैन्ड सिस्टम्स। यानी फ्यूचर वॉरफेयर में इंडिया की कैपेबिलिटी एक बड़ा लीप लेने वाली है। अब बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ, जहां फैसला आसान नहीं है। Su-30 फ्लीट के मॉडर्नाइजेशन को लेकर बड़ा फैसला सामने है। रूस ने ऑफर दिया है इरबीज ई रडार और ज्यादा पावरफुल AL-41 F1S इंजन्स, लेकिन इंडियन एयरफोर्स की प्राथमिकता है एक इंडिजिनस ऐसा रडार विरूपक्ष जो गैन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा और फ्यूचर में ज्यादा एडवांस्ड माना जा रहा है। समस्या क्या है? रशियन ऑप्शन बराबर जल्दी लागू हो सकता है, इंडियन ऑप्शन बराबर ज्यादा एडवांस्ड लेकिन समय लगेगा। यानी फैसला है शॉर्ट टर्म रेडीनेस वर्सेस लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस। और अब आते हैं आज की सबसे बड़ी और स्ट्रेटेजिक खबर पर। रूस ने भारत को Su-57 से जुड़ी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ऑफर दिया है, जिसमें शामिल हैं रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स, स्टिल्थ कोटिंग्स, एडवांस्ड प्रोपल्शन सिस्टम्स। पहली नजर में ये ऑफर AMCA प्रोग्राम को तेजी दे सकता है, लेकिन सवाल है क्या भारत को इस समय बाहरी मदद की जरूरत है? क्योंकि भारत पहले ही स्टेल्थ मटेरियल्स में प्रगति कर चुका है और AMCA के लिए खुद का इंजन रोड मैप भी तय है, GTRE प्लस सफरान। अगर रूस की टेक्नोलॉजी ली जाती है तो पूरे एयरक्राफ्ट डिजाइन में बदलाव करना पड़ सकता है। यानी ये ऑफर एक शॉर्टकट भी हो सकता है या अननेसेसरी डिटूर भी। अंत में फैसला इस बात पर निर्भर करेगा क्या भारत तेजी चाहता है या पूरी आत्मनिर्भरता। तो ये थी आज की 4 बड़ी रक्षा अपडेट्स जो तय करेंगी भारत की भविष्य की मिलिट्री ताकत।